अब चर्च में जाकर निरंतर प्रार्थना करना स्टार्ट करूंगा। आमीन। 5 साल से बच्चा नहीं था, 5 महीने के अंदर गवाही आई उस बंदे की, मेरे चर्च का आदमी है। परमेश्वर सुनता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी सारी चालें बंद हो गई हैं, अगर सारे रास्ते बंद हो गए हैं, मैं कह रहा हूं लेकिन आपके पास हारना नहीं है। आपने अपने विचारों में या शैतान के विचारों में, लोगों के विचारों में हारो नहीं। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपने बहुत बार ट्राई किया कुछ लेने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन आप बार बार हार रहे हो। लेकिन परमेश्वर आज इस वचन से, मेरे मुंह से आज आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है आपके पास एक मौका और है। आमीन। एक चाल अभी बाकी है चर्च। आमीन। अगर आपके अंदर शौक है जीतने का, तो आज उन लोगों को बोल रहा हूं 3 दिन करा के लगातार प्रार्थना करो, आप जीतने वाले हो चर्च। ये फैसला ले लो कि मैं आज गोलियत की तरह करा कि आज मैं पवित्र आत्मा जी दाऊद को हरा कर, दाऊद की तरह फैसला ले लो कि मैं गोलियत को हरा कर जाऊंगा। इच्छा रखी उसने। अगर आज आपके अंदर इच्छा है, मैं कह रहा हूं आज जीतने वाले हो, अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो एक मौका है तेरे पास, पश्चाताप कर ले। आज एक मौका है तेरे पास, प्रार्थना करने का फैसला ले ले। आज एक मौका है। मैं कह रहा हूं कौन कह रहा है तेरी उम्र निकल गई है, तू गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता, एक मौका है तेरे पास अभी भी। अगर आज तू फैसला ले, मैं कह रहा हूं नंबर 1 होगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आप जीत कर आओगे चर्च। हो सकता है आप बीमार हो, आप मंजे पर पड़े हो, आपको डॉक्टर ने क्या दिया तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास एक मौका है, एक चाल अभी बाकी है। हो सकता है किसी ने जवाब दे दिया हो कि तू नहीं बच सकता, तेरा कोई घराना जिंदा नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, फिट से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है। आ जाना मेरे चर्च में, आपको एक मौका मिलेगा इस चर्च में यीशु मसीह के नाम में। जिंदगी जीने का मौका मिलेगा चर्च। मैं कह रहा हूं आपको आनंद करने का मौका मिलेगा, खुशी में हंसने का मौका मिलेगा। परमेश्वर ने कहा दाऊद मैं तेरे बच्चों के सामने, कह रहा तेरे दुश्मनों के सामने, कह रहा जो बच्चे तेरे खिलाफ हो गए, कह रहा जो दुश्मन तेरे खिलाफ हो गए, कह रहा एक लड़का एक लड़की घर से भाग गए, माँ बाप के खिलाफ हो गए, लेकिन उसी समय माँ की नहीं सुनी, बाप की नहीं सुनी, लेकिन परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा दाऊद, कह रहा तेरे बच्चे तेरे खिलाफ हो जाएं। दाऊद के बच्चे उसके खिलाफ हो गए, लेकिन वो हारा नहीं। उसने कहा परमेश्वर एक मौका है, एक चाल और है। और इसी समय परमेश्वर ने उसके दुश्मनों के सामने उसकी मेज बिछाई और उसने आनंद करके खाया। याद रखना, कह रहा कि अगर आज आपके ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं तुम हार चुके हो, तुम्हारी बीमारी बढ़ चुकी है, तुम ठीक नहीं हो सकते, आज विश्वास करके हाथ उठाओ। आज आपके पास एक मौका और है। शौक रखना है, अपने पड़ोसी से कहो मैं शौक रखूंगा प्रार्थना करने का, चर्च आने का। विश्वास करना, नाकामयाब लोग दुनिया के अंदर दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं, लेकिन कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया के फैसले बदल देते हैं। दुनिया बदल देते हैं। याद रखना, कामयाब लोग नाकामयाब लोग नहीं बनना कि दूसरों के डर से आप चर्च आना बंद कर देते, दूसरों के डर से आप बाइबल पढ़ना बंद कर देते, लेकिन नाकामयाब लोग कि दुनिया के डर से कि अपने फैसले बदल देते हैं कि नहीं मैं इस गांव में प्रचार नहीं करूंगा। आपको विश्वास करना है, आपके अंदर इच्छा शक्ति है, जिस गांव में आपका विरोध हो रहा है उसी गांव में परमेश्वर फिर से एटम बम बनाकर भेजेगा तुम्हें। आपको बिलीव करना है, आपको अपने हाथों को उठाना और बोलो कि मेरा शौक है आज निरंतर प्रार्थना करने का। करा दानियल 6:16 में वहां पर दानियल को शेर की मान में डाल दिया। किस लिए? क्योंकि पुराने नियम में निरंतर प्रार्थना करते थे, एक दिन भी नागा नहीं करते थे। शादी हो, ब्याह हो, बच्चे की जन्मदिन हो, कुछ भी हो, वो निरंतर प्रार्थना करते थे। अपनी प्रार्थना पहले करते थे, बाकी काम बाद में करते थे। राजा ने एक दिन भोज रखा और राजा ने जब भोज रखा तो उस समय दानियल को जाना था, लेकिन जब नहीं गया तो उसको शेर की मान में डालने की आज्ञा मिली। देखो क्या लिखा, तब राजा ने आज्ञा दी दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया जाए। हो सकता था ये घबरा जाता, डर जाता। उस समय राजा ने दानियल से कहा तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य प्रार्थना करता है, इसका मतलब कह रहा जिसकी तू डेली प्रार्थना करता है। हो सकता है कोई राजा की तरह आपके सामने खड़ा हो, जब आप बीमार होते हैं, आप पर उंगली उठती होगी, जब आपके ऊपर कर्जे होते हैं, जब आप किसी बीमारी में या आपके घर में कलेश होता है, लोग आपके ऊपर, शैतान आपके ऊपर, विचार आपके ऊपर, आप अपने घरों में कह रहा जब कलेश होते हैं तो आपके विचार आपसे बातें करते हैं कि क्या मिला तुझे चर्च में जाने के बाद। हो सकता है वो राजा की तरह कह रहा हो, कह रहा है कि जिससे कि तू नित्य प्रार्थना करता है, क्या तेरा परमेश्वर तुझे छुड़ाने की ताकत रखता है? दानियल ने कहा मैं तुझे चैलेंज देता हूं, कह रहा मैं फाइट करूंगा तेरे साथ। कह रहा मेरे साथ नहीं, मेरे ईश्वरों के साथ फाइट कर।
उसने कहा मैं तेरे शेरों के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। वो शेर की मान में चला गया और उसी समय जब शेर की मान में वो बैठा था, लेकिन उसने वहां भी निरंतर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और उसी समय जब वो